नमस्कार। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पिछली 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाठ संख्या 1 क्या नाम था, चुरगुन और चिड़िया और चुरगुन। कवि थे हरिवंश राय बच्चन। पद्य भाग को मैंने पूर्णतः समझाने का आपको प्रयास किया है और कुछ गृह कार्य डाला था। क्लास वर्क के रूप में मैंने उस दिन आपको पार्ट 1 का पहला प्रश्न श्यामपट पे करवाया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 के शेष प्रश्नों उत्तर, जिसमें 2 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। हम पहले प्रश्नों को समझेंगे, फिर उनके बाद में उत्तर को करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमने परसों कर लिया था पिछली कक्षा के अंदर। आज दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। चुरगुन को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? प्रश्न क्या है सुनिए। चुरगुन को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती है? कहने का अर्थ है, ये चुरगुन अपने घोंसले से बाहर निकला था, घोंसले से बाहर निकला था। जब वो पेड़ के चारों तरफ घूमा, पेड़ों के पत्तों पर घूमा, टहनियों पर घूमा, उसने क्या क्या उस चीजें देखी थी, कहाँ कहाँ वो गया था, कैसे उसने विचरण किया, वो इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर है, चुरगुन को डालों पत्तों पर घूमना। चुरगुन को डालों पत्तों पर घूमना, क्योंकि सबसे पहले जब वो घोंसला से बाहर निकला था तो सबसे पहले वो डालों और पत्तों पर उन्हें विचरण किया, हुआ घूमा। फिर था पत्ते का हिलकर बातें करते देखना। जब पत्ते हिल रहे थे तब चुरगुन को ऐसा लग रहा था ये पत्ते क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और मैं इनकी बातों को सुन सकता हूं। कलियों और फूलों को देखना। कलियों और फूलों को देखना। जब वो पत्तों के हिलने की आवाज करते सुना तो वो पेड़ पौधों की कलियां और फूलों भी उसने देखा था। कच्चे पक्के फल खाना। कच्चे पक्के फल खाना अर्थात जब वो पेड़ पर गया था तब उसने कच्चे पक्के फलों को खाना लग गया था, पक्के फलों को खाने लग गया था और कच्चे फलों को गिरा गिरा कर नीचे जमीन पे गिरा रहा था। आगे अपने साथियों के साथ खेलना। अपने साथियों के साथ खेलना। धरती की ओर जाना। धरती की ओर जो वो जा रहा था और वहां पर जो दाने दिख रहे थे उनको परख परख कर लेकर आना। तथा नीला गगन। तथा नीला गगन देखना अच्छा लगता है। और वो कह रहा था कि मुझे नीला गगन बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस प्रकार मुझे लग रहा है कि नीला गगन है जो मुझे लगातार ये आवाज दे रहा है कि आजा और इस आकाश के अंदर तू अब उड़, तू परिपक्व हो गया है। यह था हमारा प्रश्न क्रमांक 2। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। इसको अच्छी तरह प्रश्न को समझना है। पहले प्रश्न को समझेंगे, उसके बाद हम इस उत्तर को लिखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? चुरगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है। चुरगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। देखो आप इस प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है? चुरगुन ने जो अभी अभी घोंसले से निकला है, फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। फिर भी वो क्या कर रहा है? दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो? कहने का अर्थ सुनिए। चुरगुन घोंसले से निकला, इसका जो आधा उधर तो इसी के अंदर है। इसको समझने से पूरी इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चुरगुन घोंसले से बाहर निकला तो उसने किसको किसको देखा, वो दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है। फिर देखो क्या कह रहे हैं? तुम
किन चीजों के बारे में जानना चाहते हो। अब वो कह रहे चुनगुन अभी और क्या चाहता है, ये उड़ना वो जान गया, आकाश के अंदर घूमने लग गया, विचरण करने लग गया, धरती की ओर जाने लग गया। अब वो और किन चीजों के बारे में जानना चाहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे उत्तर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, चुनगुन निम्न चीजों के बारे में, चुनगुन निम्न चीजों के बारे में जानना चाहता है। कौन सी निम्न चीजें, देखिए, जैसे पशु पक्षियों के बारे में जानना, पशु पक्षियों के बारे में जानना, ये कौन सा पशु है, ये कौन सी पक्षी है, कौन सी चिड़िया है, किस प्रकार की है, उनके बारे में जानना। समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में जानना, समुद्र में किस प्रकार की मछलियां, किस प्रकार के मगरमच्छ और किस प्रकार के छोटे छोटे जीव रहते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानना, ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में। जब वो चिड़िया का जो बच्चा चुनगुन है, जब वो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तो वो विचरण करेगा, तब कई उसको अच्छी अच्छी इमारतें मिलेगी, कई भवन मिलेंगे घूमने के लिए, तो उनके बारे में वो जानना चाहेगा। इस प्रकार का हमारे प्रश्न क्रमांक 2 है। कल एक और पढ़ा था, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3। हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 1 के अंदर जो प्रश्न उत्तर हैं वो 3 प्रश्न उत्तर है। कितने प्रश्न उत्तर हैं? 3। जो एक तो पहले पढ़ा था और दूसरा और तीसरा आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, कुछ भाषा की बात के प्रश्न है, एक व्याकरण का प्रश्न है। मेरे हिसाब से आपको, मैं ऐसी आशा करता हूं कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ व्याकरण का प्रश्न है एक, और एक प्रश्न है कि क्रमशः शब्दों को लगाना, क्रमशः शब्दों को लगाना। ये भी अपने हिंदी का पहले पाठ के प्रश्नोत्तर में अभ्यास कार्य में आएगा। किस प्रकार, एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं, प्रश्न क्या लिख रहा हूं, नीचे कुछ चीजों के नाम, नीचे कुछ चीजों के नाम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लिखे हैं चुनगुन ने सबसे पहले क्या देखा, क्या देखा। क्रम से लगाओ, क्या कह रहा है, क्रम से क्रम से लगाओ। जैसे कुछ शब्द दे रहा हूं, फूल, क्या शब्द है, फूल। पात, फूल पात। फुनगी, डाल। फल, कलियां, धरती,
साथी, तरु, दाना और गगन। पहले देखिए ये किस प्रकार अपन को करना है, इस प्रश्न को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उसके बाद इसका उत्तर आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, चुरगुन ने सबसे पहले क्या देखा, क्रम से लगाओ। अर्थात हमने इस कविता को यदि अच्छी तरह समझा है तो वो कह रहा है कि चिड़िया का जो बच्चा है चुरगुन, वो अपने जब घोंसलों से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने क्या देखा, सबसे पहले उसने क्या देखा, वो क्रमशः बताना है। कैसे बताना है, क्रमशः। एक शब्द में आपको समझाऊंगा, उसके बाद ये आपको गरे कार्य के रूप में करना है। जैसे घोंसला से बाहर निकला, घोंसला से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने क्या देखा, सबसे पहले जब घोंसला से बाहर निकला तो जो ही वो अपने घोंसले से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले डाल को देखा। किसको देखा, डाल को देखा है। अब आपको डाल के आगे क्रमशः शब्द लिख रहे हैं। जैसे उसके बाद आप जब डाल था, डाल के बाद क्या देखा उसने, कहां से आगे गया है ना, डाल के बाद हो सकता पात है तो आपको पात को लिखना है, फिर वो कहां गया था, उस प्रकार इसका आपको उत्तर लिखना है। ये गरे कार्य के रूप में आपको आज करना है। क्या है, ये गरे कार्य के रूप में आपको ये करना है। अब देखिए मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मैं आपको अभी करा रहा हूं। इस पाठ में प्रश्न है, वचन प्रश्न क्या है, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। प्रश्न क्या है, एक वचन को बहुवचन में बदलिए। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। एक वचन को बहुवचन के अंदर बदलना है, इसको भी आपको गृह कार्य के रूप में करना है। ये शब्द है घोंसला। एक मैं समझा रहा हूं आपको, मैं क्या शब्द है, घोंसला। घोंसला को हम बहुवचन के रूप में क्या लिखेंगे, देखो इधर ऐसा लिखना है, ऐसे इधर करना है एक वचन, उधर बहुवचन। शब्द है घोंसला। शब्द क्या है, घोंसला। तो घोंसला शब्द एक वचन है, इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो जाएगा घोंसलो। क्या शब्द होगा, घोंसलो। याद रखना, इस अनुस्वार को जरूर लिखना है। यदि अनुस्वार जो बिंदी दिख रही, यदि ये नहीं लिखा तो ये बहुवचन नहीं कहलाएगा। ये जो अनुस्वार शब्द है, ये क्या, कौन सा शब्द है, बहुवचन है। घोंसला को घोंसलो लिखा, या घोंसले भी हम कर सकते हैं इसका। लेकिन अनुस्वार का आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार 4-5 शब्द में दे रहा हूं, आपको करना है घर जाकर आज। डाल,
कली फूल फल साथी तरु। तरु का अर्थ क्या बताया भाई मैंने आपको? तरु का पेड़, और इसका बहुवचन भी मैंने बताया था, दाना और देना। ये आपको आज गृह कार्य के रूप में करना है, गृह कार्य के रूप में इसको करना है। एक छोटी सी बात एक बार फिर आपको समझनी है। आज मैंने आपको कक्षा कार्य के रूप में 2 प्रश्न करवाए, गृह कार्य के रूप में मैंने 2 प्रश्न आपको गृह कार्य के अंदर डाला था। अब देखिए, कल मेरे पढ़ाते समय एक मानवीय भूल हो गई थी। कैसी भूल? मानवीय भूल। उसको मैं सुधार कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना। कल शब्द तो था ब्रह्म। क्या शब्द था? ब्रह्म। लेकिन मैंने मेरी मानवीय भूल के अंदर बंग लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? जो क्या था गलत था। सही शब्द कौन सा है? सही। तो आपको भी यही शब्द पढ़ना है कि यह शब्द पढ़ना है। धन्यवाद। जय श्री राम। आगे की क्लास में हम दूसरा पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे।